शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑपरेशन विजय को विजय प्राप्त हुए 26 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ऑपरेशन विजय के 26 साल मुकम्मल होने के बाद हर साल की तरह इस साल भी 26 करगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पे करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में सेलिब्रेट किया। इस साल के करगिल विजय दिवस के चीफ गेस्ट थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंदावे और उनके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस संजय सेठ और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कविंदर गुप्ता के साथ साथ सीसी करगिल मौजूद थे और उनके हमरा आज के इस खास करगिल विजय दिवस के रिथ लाइंग सेरेमनी के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद थे और जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिथ लाइंग सेरेमनी के बाद नेक्स्ट टू किन को एड्रेस किया और उसके साथ साथ तीन अहम जो हैं इंडियन आर्मी के इनाग्रेशंस के हैं, जिसमें खासकर इंडस व्यू पॉइंट का इनाग्रेशन किया और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के एक पोर्टल का भी इनाग्रेशन किया। पोर्टल के साथ साथ स्कैन ऑडियो का इनाग्रेशन किया और आज के इस करगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन के हवाले से आज सुबह सुबह एक पथ यात्रा रखा था और इस पथ यात्रा के ज़रिए देश के सेनाओं को, जांबाज सिपाहियों को जिन्होंने देश के लिए जान निछावर किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस पथ यात्रा के दौरान यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ने युवाओं के साथ भी इंटरेक्ट किया और ये पथ यात्रा बिम्बट हॉर्स पोलो ग्राउंड से हाई स्कूल बिम्बट तक ये पद यात्रा चला और इस पद यात्रा में 3000 से ज़्यादा जो युवा हैं उन्होंने शिरकत की। इस पद यात्रा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंदावे के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस संजय सेठ, CCLHDC करगिल के अलावा जो बाकी जो ऑफिशियल्स थे, NSS के वॉलंटियर्स थे, NCC के कैडेट्स थे और बाइकर जो ग्रुप हैं जिन्होंने बाइक रैली रखा गया था ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और उसके अलावा बहुत सारे जो स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इस पद यात्रा में शिरकत की। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक हम करगिल विजय दिवस के हवाले से 26 करगिल विजय दिवस के हवाले से करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से पहुंचाएंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। मुख्तलिफ जो वॉर हीरोज़, वॉर वेटरन से हमने बात की, क्या कुछ वो कहते हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे। ऑपरेशन विजय की कामयाबी के बाद लगातार करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल 26 करगिल विजय दिवस हैं और 26 करगिल विजय दिवस के मौके पे मुख्तलिफ वार हीरोज़ को, वार वेटरन्स को, नेक्स्ट टू किन को भी इनवाइट करके फैसिलिटेट करें। हमारे साथ लद्दाख से ख़ास जो वार हीरो हैं 99 वार के कैप्टन सेपल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यादें हैं 99 वार की और इस साल जिस तरह से करगिल विजय दिवस में आप लोगों को इनवाइट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देशवासियों को बहुत बहुत करगिल विजय दिवस के अवसर पर मुबारक पेश करना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि अब आज से 25-26 साल पहले जब लड़ाई हुआ उस वक्त हालत बहुत अच्छा नहीं था। रोड का कंडीशन बिल्कुल ही रोड नहीं था। पूरा मैन पैक नीचे से ऊपर तक लेके जाता था। आज के दिन हर एक जगह जितना भी ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं वहाँ पे गाड़ी पहुँच रहा है, पूरा सामान गाड़ी में ढो सकता है। उस ज़माने में पीठ पे उठा के पूरा अपना सामान लेके चलता था। तो हम बटालिक सेक्टर में लड़ाई लड़ा। वहाँ पे मैं 4 अटैक में था। 4 अटैक में था। 5203 वहाँ पे अटैक किया। वो अटैक सक्सेस हुआ, वो कैप्चर किया। उसके बाद हमने 5000 को कैप्चर किया। उसके बाद डॉक हिल और पद्मा गो हमने कैप्चर किया। जब डॉक हिल में हमने मेरा साथ अटैक में 20 जवान था, 20 में से मेरा 5 जवान शहीद हुआ। तो पाकिस्तान का भी हमने 5 जवान मार गिराया और 1 जवान सिपाही हुनर से हमने ज़िंदा पकड़ा। तो मेरे को उस वक़्त 2 गोली भी लगा। इसके अलावा पाकिस्तान का हथियार अभी आपने देखा होगा जो यहाँ पे डिस्प्ले करके रखा है, जो काला वाला UMG बड़ा वाला, वो 3 पकड़ा हमने। राइफल 5 पकड़ा और इसके अलावा स्नाइपर भी टेलीस्कोप 1 पकड़ा
जो पलट अफसर को फायर करता है नीचे से हाली को, वो हमने पकड़ा। इसके अलावा काफ़ी तादाद में अमुनिशन और गोला बारूद हमने पकड़ा। हमारा 30 तारीख को जिस दिन हमने 5000 में अटैक किया था, उस दिन हमारा एक जासूस 2 जवान मिसिंग हुआ था। फिर 2 किल को जब अटैक किया हमने 6 जुलाई को, वो जिंदा 6 दिन के बाद, कोई खाना बने नहीं था, सही सलामत तीनों हमने वो भी मिला। ये बहुत खुश हुआ। अभी इस बार हम एक्चुअली इसलिए बोला है कि आप लोग रिटायर होने के बाद सोशल वर्क सिविल में क्या किया बोल के हम दोनों इसलिए बुलाया था। तो आपको मैं थोड़ा बताऊं तो मैं नीमू गांव का रहने वाला हूं। मैं 5 साल नीमू गांव में सरपंच का ड्यूटी किया, उसमें काफ़ी हमको काम करने का मौका मिला। इसलिए वाला मैं ले का एक्स सर्विसमैन लीग का प्रेसिडेंट 10 साल रहा। 10 साल में मैंने हमारे जो बुजुर्ग लोग ने एक ज़मीन पकड़ के जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं, क्योंकि उनको एनओसी नहीं मिला था। वो एनओसी ला के मेरे कमांड के दौरान हमने 2806 प्लॉट बांट के दिया। 2806 जिसमें से 3 अफसर 369 जेशु बाकी और ये अफसर को 15 मल्ला और जशु को 12 मल्ला और ओआर को 7 मल्ला, ये हम बढ़ने का मौका मिला। इसके अलावा वहाँ पे एक वार मेमोरियल नहीं था। तो मैं प्रेसिडेंट के दौरान आप स्केचक में जाएंगे, रिंचन साहब का स्टैचू खड़ा कर रखा है और एक चौरतन, वो ज़मीन भी एक सर्विसमैन के नाम पर है और ये मेमोरियल भी हम लोग ने उस वक़्त बनाया था। ये काफ़ी मेरे को कम करने का मौका मिला जी। चलिए सर, तो कितना आप गर्व महसूस करते हैं और क्या मैसेज आप संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आज के इस इम्पोर्टेंट दिन के मौके? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो शहीद हुआ उसको एकदम नहीं भूलना चाहिए, उसका परिवार को, उसके बच्चों को देखभाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। इस बार ज़्यादातर शहीद का जो फैमिली बोला रखा है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सारा है कि उनको सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिरिंग सेपेल साहब बात कर रहे थे, जो कि करगिल वार के हीरो हैं और कई सारे जंग के दौरान, ऑपरेशंस के दौरान इन्होंने हिस्सा लिया है और न सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि 99 वार के दौरान गोली भी खाया है और दुश्मन सेना को ज़िंदा पकड़ के भी लाया है और बहुत सारे एम्यूनिशंस को भी ज़िंदा जो है इन्होंने कैप्चर किया है। तो देश के जांबाज सिपाहियों को आज सल्यूट करने का दिन है, क्योंकि 1999 वार के दौरान ऑपरेशन विजय को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल किया था ऑपरेशन विजय में। आप देखते हैं गुलिस्तान में पब्लिक अपडेट्स के लिए। मैं जम्मू से हूँ और मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और जो हमारी रैली है ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर है, जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ उसके लिए थी। जम्मू से स्टार्ट हुई थी हमारी 18 जुलाई को और पूरा ये मेन था रजांगला वार मेमोरियल तक जाने का। वहाँ से हमने आज वापस यहाँ पे करगिल करगिल वार मेमोरियल में जो आज 26 जुलाई को दिवस होता है उसमें पार्टिसिपेशन किया है। और ये जो हमारी रैली थी ये वीर जवानों के लिए होते हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं, शहीद होते हैं, उनकी याद में ये रैली निकाली जाती है। हर साल 26 जुलाई को हम ये विजय दिवस मनाते हैं और इसमें जो है 26 महिला बाइकर्स इस बार हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक जितनी भी महिला हैं सभी अलग अलग स्टेट से, कोई जम्मू से, कोई श्रीनगर से है, कोई गुजरात से है, हाँ पूरे इंडिया से है, दिल्ली से है। तो सभी महिला बाइकर जो है वो ये मिलके हम रैली निकालते हैं और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है शक्ति उद्घोष फाउंडेशन, जो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। प्रीति चौधरी जी इसकी ऑनर है, तो उनके द्वारा ये रैली हर साल निकाली जाती है। पूरा एक हमारा क्रू होता है जिसमें पूरा प्लानिंग के साथ चला जाता है और सब बस। माय भारत के 3000 से अधिक वॉलंटियर ने पदयात्रा के द्वारा देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे देश के वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मुझे खुशी है कि देश के युवा विकसित भारत बनाने के लिए
अपना दायित्व अदा करने के लिए और शहीदों के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करने के लिए ऐसी पदयात्राओं के द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आज हमारे देश के माय भारत प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर 1,80,00,000 से अधिक देश के युवाओं के प्रतीक रूप 3,000 हमारे देश के युवा वॉलंटियर्स जो लेह, कारगिल, द्रास और कश्मीर से आए हैं, उन्होंने इस पदयात्रा के द्वारा हमारे देश के वीर जवान जो देश के लिए, देश के तिरंगा झंडा की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी याद में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मैं सभी माय भारत वॉलंटियर के द्वारा सभी देश के वीर जवानों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भैया निम्बल
गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये जो इंडस व्यू पॉइंट आपने देखा है इनॉग्रेशन, अब वो आगे अब बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे उस म्यूजियम को, इसीलिए हम ऑलरेडी बना रहे हैं उससे आ जाए। Which one? 7 paras. अच्छा बेटा है ना 6 मिनट ट्रेनिंग होगी उस समय 6 महीने का था। तो मैं देखता हूँ इस बार पासिंग आउट में शायद मेरा नंबर मिले या सीरियस था दो के बीच में, उससे जरूर मिले। एक और अब आपका पहला रहना क्या कर रहे हैं अभी ले कितनी मिनट लगी